हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्दिक कुशवाहा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम विजयादशमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हमने सोचा थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो आज के दिन हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वगैरह वहां तक हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का डिफिनीशन हमने प्रीवियस वीडियो में आपको लिखवाया भी है, बताया भी है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा अर्थात बोथ पेरेंट्स मदर एंड फादर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं तथा युग्मकों का संलयन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। अर्थात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, पहले उन सभी घटनाओं के बारे में हम पहले विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसके अगले प्रोसेस में बढ़ेंगे। तो सर, देयर आर फॉलोइंग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कई सारे घटनाएं आती हैं, जैसे पहला गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ये एक नॉर्मल हमने बताया आपको। अब अगर हम देखें तो इस पूरे घटनाक्रम को जो यहां घटित हो रहा है, इसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। कितने फेज में बांट सकते हैं? इनको हम 3 फेज में बांट सकते हैं। पहला जो है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा आफ्टर या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर है? अर्थात पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कितने चरणों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पूर्व की घटनाएं। दूसरा फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन के बाद की घटनाएं। यानी कि पूरे रिप्रोडक्शन को हम कितने फेज में बांट सकते हैं? 3 फेज में बांट सकते हैं। एक निषेचन से पहले की घटना और एक निषेचन के बाद की घटना और एक निषेचन। तो इस तरीके से टोटल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं? 3 इवेंट्स होते हैं, स्टेप्स। पहला निषेचन से पूर्व की घटना, जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया जो निषेचन से पूर्व संपन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम कहते हैं निषेचन। सेकेंड स्टेप। अब फर्टिलाइजेशन के बाद की जो घटना होगी उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या निषेचन पश्च घटनाएं।
निषेचन के पश्चात घटित होने वाली घटनाएं इसको कहते हैं, जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं एक साथ, हम कॉमन देखेंगे एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, जहां पे आपको बताने की जरूरत लगेगी वहां पे हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या आएगा। तो गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन, ये दोनों जो प्रक्रिया है आपकी, ये दोनों प्रक्रियाएं, मतलब कि जो गैमेटोजेनेसिस है और इंसेमिनेशन है, अर्थात गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन, ये दोनों प्रक्रियाएं किसमें आएंगी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगी। किसमें आएंगी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत फर्स्ट फेज में आएगा गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन। अब हम बात यहाँ गैमेटोजेनेसिस की करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो हम सबसे पहले अगर गैमेटोजेनेसिस की डिफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। सिंपल वर्ड में अगर हम एक छोटा सा डिफिनेशन लिखें तो कह सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का मतलब युग्मक। अब युग्मक चाहे वो नर युग्मक हो सकता है या मादा युग्मक हो सकता है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। और इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए ध्यान से समझिए। अब गैमेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में हम कहते हैं शुक्राणु जनन और oogenesis को हम कहते हैं अंड जनन। तो जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट लग रहा है कि शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहेंगे? सिंपल सा अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? अर्थात अगर हिंदी में हम लिखेंगे, इसको नोट्स बना रहे हैं आप हिंदी में, तो इसको क्या लिखेंगे? शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। दूसरा oogenesis। oogenesis का मतलब होता है अंड जनन। क्या होता है? अंड जनन। मतलब कि द फॉर्मेशन ऑफ ओवा is known as oogenesis. The process of formation of ova is known as oogenesis। यानी कि अंडों के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे ओवा का फॉर्मेशन। क्या है? ओवा फॉर्मेशन जो है वो क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। क्लियर है? ये फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत पहली जो घटना गैमेटोजेनेसिस है उसका डिफिनीशन मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। अब ये गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा oogenesis। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। यह एक मेल, क्या है? ये मेल युग्मक है और ये क्या है? फीमेल युग्मक है। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने डिफिनेशन में बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा। क्लियर? अब दूसरे फेज में चलते हैं।
ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के जो दूसरे फेज में है, यानी कि हम इंसेमिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इंसेमिनेशन की बात करेंगे। इंसेमिनेशन का मतलब होता है, अगर हिंदी इसका अर्थ हम देखते हैं तो बुआई। क्या कहते हैं? जैसे हम खेत में क्या करते हैं, धान की बुआई, गेहूं की बुआई या किसी सीड की बुआई करते हैं, उसी प्रकार से इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल जेनाइटल पार्ट, अर्थात नर युग्मक का स्थानांतरण कहाँ होगा? मादा युग्मक के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जब हम मेल गैमीट का स्थानांतरण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मेल गैमीट फीमेल गैमीट के जेनाइटल पार्ट, फीमेल के जेनाइटल पार्ट्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल जेनाइटल पार्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। क्लियर है? अब देखिए, यहां पे थोड़ा सा अटेंशन देने की बात है। अगर ये एनिमल का केस है, एनिमल के केस में इंसेमिनेशन होगा, अगर एनिमल का केस है। लेकिन अगर प्लांट का केस है तो प्लांट के केस में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। अर्थात पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। क्या होता है? परागण। अब ये परागण किसे कहते हैं? अगर हम पॉलिनेशन का डिफिनीशन यहां पे लिखें तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है पॉलिनेशन का। द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. Stigma is called pollination. अर्थात पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन प्लांट के केस में पॉलन ग्रेन ये मेल गैमिट है और जो स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसी के अंदर ओव्यूल है, ओवा है, जहां पे ये जाके गिरेगा पॉलन ग्रेन और ये अंदर चला जाएगा और वो ओवा तक पहुंच करके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसके बाद होगी। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अर्थात पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा पे गिरने की प्रक्रिया, वर्तिकाग्र पे गिरने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्लियर है? पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर गिरने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पॉलिनेशन अर्थात परागण कहलाती है। इसको डिटेल में जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ इवेंट्स के बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब इसके बाद हम आएंगे इसके सेकेंड स्टेज पे जो कि फर्टिलाइजेशन है हमारा। अब ये सेकेंड फेज हमारा क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये पॉलिनेशन का डिफिनीशन आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अर्थात नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को तथा उसके बाद जाइगोट युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्लियर है? ये सेकेंड स्टेप है। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो वहां पे हम इसका डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए, अगर ये एनिमल का केस है,
अगर एनिमल का केस है तो क्या होगा, यहां इस फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया एनिमल में क्या होगी, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन अर्थात जाइगोट के बनने के बाद जाइगोट जो होगा डिवाइड होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा और ये ब्लास्टोसिस्ट जा करके इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट का मतलब होता है आरोपण। क्या होता है, आरोपण। अर्थात अगर हम इम्प्लांटेशन का डिफिनीशन यहाँ पे लिखें, यहाँ पे इम्प्लांटेशन का डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन तो क्या होगा, द अटैचमेंट, अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट to the uterus, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेरस, यानी कि यूटेरस से ब्लास्टोसिस्ट के यूटेरस से ब्लास्टोसिस्ट का अटैच होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है, आरोपण कहलाती है। जिस तरीके से खेत में हम क्या करते हैं, धान की रोपाई या अन्य किसी सीड्स, वो गोभी की रोपाई या फिर अन्य चीजों की रोपाई करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इम्प्लांट होता है जाइगोट हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आकर के जाके वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद हमारा जो फेज आता है, अब ये सारी प्रक्रिया चल रही है किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अर्थात इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन किसमें आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब यहां से ये पूरी प्रक्रिया किसमें चलेगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब ये गैस्टेशन, क्या है, गैस्टेशन किसमें चलेगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। इसके बाद पार्चुरेशन किसमें चलेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। गैस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं, गैस्टेशन पीरियड का मतलब होता है प्रेगनेंसी पीरियड, अर्थात वह अवस्था या वह ड्यूरेशन, वह काल जितने समय तक एक लेडी क्या रहती है, उसके गर्भ में बच्चा रहता है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में नॉर्मली ये 270 डेज टू 280 डेज होता है, अर्थात 9 मंथ का होता है गैस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। क्लियर है। अब जैसे ही गैस्टेशन पीरियड समाप्त होगा तो हमारा आएगा पार्चुरेशन पीरियड, यानी कि पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव। अब ये बच्चा आफ्टर 9 मंथ ये बच्चा क्या हो जाएगा, डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और पूरा ये जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट होते हैं हमने इस पे डिस्कस कर लिया है। अब एक बात और, अगर ये प्लांट है, अगर ये एनिमल का केस हम हटा दें, यहाँ पे हम प्लांट मान लें, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांट में, इम्प्लांट्स दो प्रक्रियाएं होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, और यहां इसके पहले ही लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद ही बन जाएगा, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एंडोस्पर्म वह संरचना होती है जो डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मेन हमारा जो ये है फॉर्मेशन ऑफ सीड। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मेच्योर ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, अर्थात ये सीड क्या है, मेच्योर ओव्यूल है। क्या है, मेच्योर
ओव्यूल इज नोन एज सीड। फ्रूट क्या है? मैच्योर ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। जब हम इसका डिटेल वीडियो देखेंगे तो वहां पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आपको ये आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देखिए और अपना महत्वपूर्ण जो कमेंट्स है वो कमेंट सेशन में जरूर आप उसको कमेंट कीजिए, ताकि इसमें क्या कमी रह गई है या क्या छूट गया है उस पॉइंट को हम अगले वीडियो में क्या कर सकें, इंक्लूड कर सकें। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर विजयादशमी की आप सभी को बायोलॉजी विद्यार्थी कुशवाहा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के